कथा में बाल कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं तो एक भक्त का भाव मन में आ रहा है, उसको श्रवण करते हैं। एक बाबा थे, वे बाल्य अवस्था से ही थोड़े से जब समझदार हो गए तो सत्संगी थे। उनको ऐसा भाव आया कि मैं आज से अपना सारा जीवन ब्रज में ही बिताऊंगा, नंद गांव में जाकर के बाल कृष्ण के चरणों में ही अपने जीवन को समर्पित करूंगा। थोड़ा कम। अब नंद गांव में पहुंचे बाबा, वहां के पुजारियों से मंदिर के निवेदन किया कि महाराज मैं अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में बिताना चाहता हूं, मुझे भी कोई ऐसी सेवा दे दो जो जीवन भर में करता रहूं और आपके यहाँ भोजन प्रसादी पाता रहूं। बाबा ने विचार कर लिया कि मैं आया सशरीर हूं यहाँ से, लेकिन अब मेरी यहाँ से अर्थी ही जाएगी, मैं अब और कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा, नंद गांव में ही रहूंगा। नंद गांव कौन कौन गया है यात्रा में मेरे साथ? बहुत लोग जाते थे यहां से। जय हो। नंद महल में नंद गांव के मंदिर में बाबा ने एक सेवा ले ली, फूल की सेवा। वो ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए नित्य माला गूंथते और वही माला ठाकुर जी को पहनाई जाती। ठाकुर जी भी बाबा के हाथ की माला पहन करके बड़े प्रसन्न होते। काफी समय बीत गया, बरसों बीत गए, बाबा नित्य यही सेवा करते रहते और लाला से प्रेम करते रहते। श्रृंगार हो जाता तो बैठे बैठे कन्हैया को निहारते रहते। और बाबा के मन में एक बात चुभ गई थी। देखो, सत्संग सुनने का मतलब ही ये होता है कि कोई बात हमारे दिल में ऐसी चुभ जाए। तो कहीं किसी सत्संग में बाबा ने सुना था कि जो सच्चे हृदय से लाला की सेवा करते हैं उनको लाला इसी जीवन में एक बार दर्शन जरूर देते हैं। तो बाबा फूल माला से की सेवा से निवृत्त होकर के नित्य ठाकुर जी के सामने बैठ करके कहते, कन्हैया धीरे धीरे बुढ़ापा आता जा रहा है मेरा, न जाने कब मेरी श्वास अंतिम श्वास हो जाए, तू पता नहीं कब आएगा और मुझे कब दर्शन देगा। फिर माला बनाते रोज, फिर माला पहनाते सजाते, फिर ठाकुर जी के सामने बैठकर अनुनय विनय करते कि लाला धरती से जाने का हमारा समय हो गया, हम वृद्ध हो गए हैं, पता नहीं कब श्वासें हमारा साथ छोड़ देंगी, तू कब आएगा, तू कब हमें दर्शन देगा। हमने सुना था कि तू एक बार जीवन में जरूर मिलता है। तो बाबा आज बुखार में पड़े हैं, बुखार चढ़ रहा है और ऐसी स्थिति है कि आज बाबा से बैठा नहीं जा रहा, चला फिरा नहीं जा रहा। बाबा की आंखों से प्रेम के आंसू ही आंसू बह रहे हैं। राधे राधे बोल श्यामा के। और बाबा प्रार्थना कर रहे हैं, कन्हैया मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया, लेकिन तू नहीं आया। बाबा से चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी बाबा अपनी लठिया को उठा करके गुस्से में नंदजू के मंदिर से, नंदजू के आंगन से, नंद भवन से निकल करके जाने का प्रयास करने लगे।
और निकाल करके अपना झोला उठाया, डंडा उठाया, धीरे धीरे से नंद भवन से निकल करके चौराहे तक पहुंचे। जो लोग नंद गांव गए होंगे उन्होंने देखा होगा, उनको पता होगा कि एक चौराहा पड़ता है जिससे कि एक रास्ता नंदजू के महल के लिए जाती है और एक रास्ता बरसाने के लिए जाती है, एक रास्ता वृंदावन के लिए जाती है, पड़ता है ना तिराया। उस तिराए पे जाकर के बाबा गिरने ही वाले थे, चला नहीं जा रहा था, बीमार थे, बुखार में थे। जैसे ही जाकर के पुकार करी, कन्हैया मेरे जीवन का अंत होने वाला है, मैंने सुना था कि तू बड़ा प्रेमी है, तू भक्तों की सुनता है, तू प्रेमियों की पुकार को सुनता है, लेकिन मैंने एक संकल्प किया था कि मैं आया सशरीर हूं लेकिन जाऊंगा तेरे दर से ब्रजवासियों के कांधे पर, लेकिन तू नहीं आया। मेरी अंतिम श्वासें चल रही हैं, कन्हैया तूने वादा पूरा नहीं किया।